आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आए दिन बिहार में जिस तरह से बिहार को विशेष राज्य दर्जे की मांग उठ रही थी, इसे लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां तक कि केंद्रीय मंत्री यानी कि चिराग पासवान भी जिस तरह से पूरे सदन में बिहार को विशेष राज्य दर्जे की मांग उठाते रहे, इस पे विपक्ष भी लगातार कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन माहौल कुछ ऐसा बना कि विपक्ष भी आए दिन अब बिहार को विशेष राज्य दर्जे की मांग लेकर बहुत अच्छी बातें करते हैं। लेकिन जहां तक केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य दर्जे की मांग को पूरी नहीं की, तो अब एक और नया तूफानी मच गई है। जी हां, मैं बात कर रही हूं भाजपा के सांसद यानी कि रवि किशन के। और भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन को कौन नहीं जानता, जिस तरह से भोजपुरी जगत में वो रहकर पूरे लोगों का दिल जीता था अपने गानों से, अपने प्रदर्शन से, अपने कलाकारों से। उन्हें हर कोई पसंद करता है। रवि किशन का जो बोल्ड अंदाज होता है, बोलने की शैली होती है, ये किसी से छिपी नहीं है। आए दिन वो सदन में भी जिस तरह से अपनी भाषाओं को, अपने भाषण को सबके बीच समक्ष रखते हैं, उनके इस अंदाज को लोग काफी पसंद करते हैं। लेकिन जिस तरह से बिहार में मुख्यमंत्री का ताबड़तोड़ बोलबाला चला, जिस तरह से बिहार को विशेष राज्य दर्जे की मांग उठती रही, अब रवि किशन भी एक्टिव हो गए। आपको बता दें कि रवि किशन भी अब भोजपुरी भाषा को दर्जा देने की मांग उठा रहे। जिस तरह से भोजपुरी भाषा की शैली की अहमियता वो दर्शाते हैं, इसे लेकर एक बार और फिर सियासी मामले में गर्म होगी। और फिर देखिएगा जो मामला होगा किस तरह उफान मचेगा। हालांकि अब आए दिन हर एक नेता चाहता है, जैसा कि मैं आपको कई वीडियो में जिक्र भी करती थी कि जो बिहार को विशेष राज्य दर्जे की मांग उठाई जा रही थी, इसे कहीं ना कहीं जो बिहार के राजनेता लोग हैं, कहीं ना इस बातों को लेकर खुद की छवि को प्रकट करना चाहते थे। लेकिन अब जो रवि किशन ने कदम उठाया है, जिस तरह से वो दर्जे की मांग करने लगे हैं, जिस तरह से वो भाषा शैली की बात करते हैं, अहमियता की बात करते हैं, इसे लेकर रवि किशन काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। और यहाँ तक की बात आती है वो भोजपुरी सुपरस्टार, जिस तरह से उनको भी माना जाता है, जिस तरह से वो कई ऐसी फिल्मों में काम किए हैं जो वाकई लोग काफी उन्हें पसंद करते हैं। और रवि किशन आए दिन जहां भी जाते हैं, उनकी चर्चाएं काफी ज्यादा तक रहती है। यहाँ तक कि जब वो चुनावी दौरे में जाते थे तो एक राजनेता के तौर पे नहीं, उनके बेटे की तरह जिस तरह से सुपरस्टार आए, लोग उनके साथ सेल्फियां लेना शुरू कर दिए थे। क्योंकि रवि किशन एक जगत में बहुत प्रचलित चेहरा है और रवि किशन की बोलबाला कौन नहीं जानता है। वो आए दिन कई ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे भी जाकर जिस तरह से अपनी बोलबाला और अपनी भोजपुरी भाषा की शैली को बनाए रहते हैं, इससे काफी ज्यादा उन्हें अहमियता मिलती है हमारे बिहार में। और रवि किशन ना सिर्फ बिहार बल्कि अब भारत में भी चमकने लगे। जब से वो सांसद बने हैं, उन्हें काफी भारी मतों से जीत हासिल की है। इसे लेकर काफी लोग उन्हें बधाइयां भी दिए थे। लेकिन अब जो मुद्दा उठा रहे रवि किशन एक सांसद के तौर पे, जिस तरह से वो बिहार के लोगों के बारे में, बिहार की जनता के बारे में, और यहाँ तक की बात की जाए तो भाषा को लेकर जिस तरह से वो नियंत्रण जारी रखे हैं, काफी कुछ देखने को मिलेगा। तब तक आइए हम आपके बीच साझा करते हैं कि और क्या कुछ रवि किशन मांग कर रहे हैं। भोजपुरी सुपरस्टार और भारतीय जनता पार्टी के सांसद यानी कि रवि किशन ने भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लोकसभा में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया है, ताकि इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जा सके। वहीं रवि किशन ने शुक्रवार को संविधान विधेयक 2024 पेश किया और कहा कि वह इस बात को रेखांकित करना चाहते हैं कि भोजपुरी भाषा बकवास गीतों के बारे में नहीं है, बल्कि इसका एक समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास और साहित्य है, जिसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से भाजपा सांसद ने भाषा से बातचीत में कहा कि इतने सारे लोग इस भाषा को बोलते और समझते हैं और यह हमारी मातृभाषा है। मैं इस भाषा को बढ़ावा देना चाहता हूं, क्योंकि इस भाषा में फिल्म उद्योग भी चलाया जा रहा है और लाखों रोजगार मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह एक विधेयक भोजपुरी साहित्य को बढ़ावा देने के बारे में जो बहुत समृद्ध है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि लोग इस भाषा को गंभीरता से लेंगे। यह भाषा बकवास गीतों के बारे में नहीं है, ये भाषा इतनी समृद्ध है, इसमें साहित्य भी है। वहीं अभिनेता से नेता बने, इसी पे रवि किशन ने कहा कि भोजपुरी साहित्य को लोकप्रिय बनाने की जरूरत है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं अपनी समुदाय को वापस देना चाहता हूँ। मैं भोजपुरी भाषा और भाषी समुदाय को कुछ देना चाहता हूँ। ये भाषा मेरी पहचान है। इतना ही नहीं, विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि भोजपुरी भाषा भारत के गंगा के मैदानी इलाकों में उत्पन्न हुई है और यह एक बहुत पुरानी और समृद्ध भाषा है, जिसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई है। भोजपुरी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के
कुछ हिस्सों के साथ साथ कई अन्य देशों में रहने वाले लोगों की बड़ी आबादी की मातृभाषा है। वहीं विधेयक में कहा गया है कि मॉरिशस में बड़ी संख्या में लोग यह भाषा बोलते हैं और अनुमान है कि करीब 14 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं। और विधेयक में यह भी कहा गया है कि भोजपुरी फिल्में देश और विदेश में बहुत लोकप्रिय है और हिंदी फिल्म उद्योग पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। वहीं रवि किशन ने विधेयक में कहा कि भोजपुरी भाषा में समृद्ध साहित्य और सांस्कृतिक विरासत है। वहीं महान विद्वान महापंडित राहुल संस्कृत्यान ने भोजपुरी में भी कुछ रचनाएं लिखी है और विधेयक में कहा गया है कि भोजपुरी के कुछ अन्य प्रतिष्ठित लेखक भी रहे हैं, जैसे कि विवेकी राय, भिखारी ठाकुर, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। इसके मुताबिक भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मुंशी प्रेमचंद जैसे हिंदी के कुछ अन्य प्रतिष्ठित लेखक भोजपुरी साहित्य से प्रभावित थे और इसमें यह भी कहा गया है कि भोजपुरी भाषा और उनका साहित्य विभिन्न विद्वानों के प्रयासों के कारण नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। वहीं विधेयक में यह भी कहा गया है कि भोजपुरी पृष्ठभूमि की कई हस्तियों ने देश में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है और भोजपुरी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का भी आयोजन किया गया है। इसमें आगे ये भी पॉइंट किया गया है कि वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भोजपुरी भाषा में एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की योजना बना रहा है और विधेयक में यह भी कहा गया है कि हाल ही में भोजपुरी भाषा के प्रचार और विकास के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भोजपुरी अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया है। इसमें आगे ये भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भोजपुरी भाषा को उसका उचित स्थान दिलाने के लिए आंदोलन शुरू किए गए हैं, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भोजपुरी भाषा को अभी तक संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह नहीं मिली है। विधेयक में आगे ये भी कहा गया है कि साक्षरता को बढ़ावा देने और इस भाषा के विकास के लिए ये आवश्यक है इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और साथ ही ये भी कहा गया कि 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को शामिल करने की मांग इस भाषा को बोलने वाले लोगों की पुरानी मांग रही है। 8वीं अनुसूची में देश के आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया। वहीं मूल रूप से अनुसूची में 14 भाषाएं थी, अब 22 है, लेकिन संसद के ऐसे सदस्य जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं है को एक निजी सदस्य के रूप में जाना जाता है और निजी विधेयक का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित सदस्य की होती है और सदन में इसे पेश करने के लिए 1 महीने की नोटिस की आवश्यकता होती है। वही सरकारी सार्वजनिक विधायकों की और विधेयकों को किसी भी दिन पेश किया जा सकता है और उन पर चर्चा की जा सकती है। निजी सदस्यों के विधेयकों को केवल शुक्रवार को पेश किया जा सकता है और उन पर चर्चा की जा सकती है। कई विधेयकों के मामले में तो एक मत पत्र प्रणाली का उपयोग विधेयकों के पेश करने के क्रम को तय करने के लिए किया जाता है। वहीं निजी सदस्यों के विधेयकों और प्रस्ताव पर संसदीय समिति ऐसे सभी विधेयकों को देखती है, उनकी तात्कालिकता और महत्व के आधार पर उनका वर्गीकरण करती है। सदन द्वारा इसकी अस्वीकृति का सरकार में संसदीय विश्वास या इसके इस्तीफे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से भाजपा के सांसद यानी कि रवि किशन ने भाषाओं को लेकर जो शैली बनाई है, यहाँ तक कि भोजपुरी भाषा की मांग 8वीं अनुसूची में दर्ज करने की जिस तरह से वो मांग करे, इसे लेकर बहुत बड़ा तूफानी मचने वाली है। जिस तरह से वो पूरे समृद्ध भारत और बिहार को जोड़ करके जिस तरह से अनुसूची तैयार की है और जिन जिन पॉइंट को उन्होंने पॉइंटेड किया है, इससे साफ पता चलता है कि रवि किशन इस भाषा की शैली पर कितना ज्यादा अहमियत और महत्व रखने की बात करते हैं। उन्होंने ये भी बातों का जिक्र किया कि जो भोजपुरी भाषा है न सिर्फ दिखावे का भाषा है, न कि गंदगी की भाषा है, ये भाषा संस्कृति परिधान का भाषा है, जिसे 8वीं अनुसूची में दर्जा देने की मांग के लिए मैं आए दिन बोलता रहूंगा और जब तक ये मुझे नहीं मिल जाएगा, जिस तरह से वो बिहार के लोगों के लिए, यहाँ तक की बात की जाए पूरे भारत के लोगों के लिए, जिस तरह से उन्होंने ये भी बातों का जिक्र किया कि मॉरिशस में भी कई लोग भोजपुरी भाषा बोलने की शैली को नियंत्रण करते हैं, तो कहीं ना कहीं भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह देनी चाहिए और इस पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि भोजपुरी भाषा की जो अहमियत है, उसकी जो शैली है, उसमें एक राजनीतिक से लेकर के अगर बात की जाए सांस्कृतिक भी शामिल है। यहाँ तक कि भोजपुरी बोलने वाले लोगों को कहा जाता है कि उनकी भाषाएं बहुत प्यारी होती है। आए दिन बिहार के लोग अगर जाकर अन्य शहरों में भोजपुरी बोलते हैं तो लोग कहते हैं इनकी भाषाएं कितनी प्यारी है। जो इज्जत और सम्मान भोजपुरी भाषा में दिया जाता है वो हाल ही में किसी भाषाओं में दिया जाता है। हालांकि जिस तरह से भोजपुरी में हम लोग कहते हैं आप क्या खा रहे हैं, तो हम कैसे कहते हैं का खाता नहीं जा। ऐसे बोलने से क्या होता है कि हमारे भोजपुरी भाषा की जो प्रेम होती है, सांस्कृतिक होती है, हमारे पारिवारिक संबंध होती है, वो झलकती है।
जैसे आप देखते होंगे कि आए दिन लोग अंग्रेजी में अपने पिताजी को डैड और मॉम कहते हैं और हमारे भोजपुरी भाषा में बाबूजी जिस तरह से पुकारा जाता है, कहीं ना कहीं उनके सम्मान और इज्जत की बात सामने आती है। जिस तरह से भोजपुरी में जो प्रेम और मिठास घोल करके लोग बोलते हैं, इसकी शैली को बनाए रखने के लिए 8वीं अनुसूची में इस भाषा को जरूर लागू करना चाहिए। आए दिन हम कई शहरों में जाते हैं, वहाँ के सब्जी वालों से लोग किस तरह से बातें करते हैं, वही भोजपुरी बोलने वाले लोग जिस तरह से उन्हें इज्जत देते हैं, आपसे छिपी नहीं है। हालांकि भोजपुरी भाषा वाले इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और आप भी अपने विचार को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। तब तक के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर।